हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के ट्रेड टेस्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा उसके बारे में हम फुल्ली जानकारी के लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको छोटी छोटी ट्रेडें जो जिसमें 10th मांगा है उनमें ज़्यादा चांस है वो होने के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन क्या है, मेट्रिकुलेशन चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट और स्टेट रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिलिटी पॉलीटेक्निक ऑफ या आईटीआई, मतलब आईटीआई या पॉलीटेक्निक चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका ले रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, बिजली से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से आप देखते रहिए और क्या नाम है यूट्यूब पे देखिए या फिर प्रैक्टिकली कहीं पे जाके 2-4-10 दिन काम कर लीजिए अगर आप जान रहे हैं कि आपका होने वाला है। वहीं पे अगर देखें स्टेवर्ड कि मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन डिप्लोमा इन फूड एंड बीवरेज सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, मतलब इनको डिप्लोमा चाहिए फूड एंड बीवरेज वाले में। मतलब ये अगर आपको फूड में डिप्लोमा हो तो फूड के बारे में आपकी फुल्ली जानकारी होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल का है। अब जो होता है मसालची, जो है कांस्टेबल मसालची में क्या मेट्रिकुलेशन चाहिए। उसके बाद जो होता है नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर जॉब होटल ए रेस्टोरेंट, मतलब आपको मतलब 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो होटल में या तो रेस्टोरेंट में। तो अगर आप मसालची हैं तो आपको मसालची के बारे में आप पूरा जानकारी ले लीजिए कि आपको मसालची में क्या क्या करवाया जाएगा, ये इसकी जानकारी है। वहीं पे अगर देखें कुक की, तो कुक वाले ट्रेड के लिए जो है वो क्या है, मेट्रिकुलेशन पास चाहिए और उसके बाद नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 1 ईयर से कम जो है एक्सपीरियंस नहीं चलेगा इनका। शुड बी मेडिकली फिट, मेडिकली आपको फिट होना चाहिए और ये है। उसके बाद जो होता है सफाई कर्मचारी का देख लें। इनका जो कुक का जो होता है भाई ट्रेड टेस्ट में आपको दाल, रोटी, सब्जी और आटा गूँथना ये सभी आपको आना चाहिए। रोटी बनानी, रोटी सेकनी आनी चाहिए और ये सभी हैं कुक के लिए। सफाई कर्मचारी के लिए क्या है, लिखा है कि मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसके बाद जो होता है नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद जो होता है सुटेबली मेडिकली फिट होना चाहिए। कांस्टेबल वाशरमैन के लिए क्या है, नॉट लेस देन 1 ईयर यानी कि होता है एक्सपीरियंस, मतलब 1 ईयर से नीचे एक्सपीरियंस रहेगा तो आपका नहीं चलेगा। वहीं पे अगर देखे जाए कांस्टेबल वाटर कैरियर का क्या है, मैट्रिक बोर्ड एक्विवलेंट हो जाएगा। उसके बाद जो होता है शुड ए प्रोफिशिएंट, मतलब आप मतलब अपने ट्रेड में आपको निपुण होना चाहिए। उसके बाद टेबल बॉय का क्या है, टेबल बॉय जो टेबल वो साफ करते हैं। नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल ऑफ रिप्यूट डिफेंस, मतलब जो आप होटल में वेटर का काम करते हैं ना, टेबल बॉय वही होता है। शुड बी मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद और नीचे आया जाए तो हेड कांस्टेबल वेटनरी जो होता है यानी कि होता है डिग्री और डिप्लोमा चाहिए, यानी कि होता है रिलेटेड टू द वेटनरी थेरेपिक और लिविंग स्टॉक। वेटनरी मुझे लगता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वेटनरी, मतलब वेटनरी के फील्ड में, वेटनरी में शायद पशु पालन होता है तो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और उसके बाद अगर नीचे और आया जाए तो टेक्नीशियन का हो गया। तो मतलब जो आपका ट्रेड है, चाहे किसी का भी ट्रेड हो, उसके बारे में आपको फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखिए कि कैसे वेटरनरी का काम होता है या कैसे कुक का काम होता है, और उनके बारे में आप एक एक चीज़ों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो ये देखिए कि डिटेक्शन इंस्पेक्टर में क्या है, डिटेक्शन इंस्पेक्टर में आपको यानी कि होता है डिप्लोमा होता है, तो डिटेक्शन वाले में आपको फुल्ली जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप फुल्ली जानकारी ले लीजिए, यूट्यूब से देखिए, कहीं से देखिए, लेकिन ले लीजिए, क्योंकि आपको उसके बारे में वहाँ पूछा जाएगा। तो अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। वहीं पर अगर देखें स्टाफ नर्स के बारे में देखें तो स्टाफ नर्स का जो काम होता है आप जान सकते हैं। नर्स में क्या हो सकता है, जिन्होंने नर्सिंग का किया होगा वो
कोर्स के बारे में, उनके नर्सिंग की आपको पूरी नॉलेज होगी, और नहीं होगी तो आप देखिए कि नर्सिंग में क्या क्या होता है। और लिखा है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ हो गया। उसके बाद जो होता है रेडियोग्राफर में आपको रेडियो से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, रेडियो से संबंधित जानकारी, डिप्लोमा चाहिए रेडियो में इनको। उसके बाद और नीचे आया जाए तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो होता है, फार्मासिस्ट में जो होता है सेल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में आपको फार्मासिस्ट से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिर जानकारी लीजिए, अभी आपके पास मौका है, नहीं तो मौका हाथ से चला जाएगा तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। उसके बाद और नीचे आया जाए तो थेरेपिस्ट जो हैं, थेरेपी करते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देख लीजिए, अभी बताते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। उसके बाद जो होता है टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन डेंटल में तो दांत से संबंधित आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दांत से वो कुछ भी पूछ लेंगे। उसके बाद आपका असिस्टेंट लैब टेक्नीशियंस का जो है वो क्या है, वो देखिए, मैट्रिकुलेशन विद ए साइंस सब्जेक्ट, ये सभी असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का हो गया। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपको जाके 1-2 दिन अगर ईसीजी से संबंधित जानकारी है तो हॉस्पिटल में जाके आप पता कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। उसके बाद जो होता है हेड कांस्टेबल जो होता है थेरेपिस्ट नर्सिंग, ये 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। नर्सिंग में जो तो 1 ईयर एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में आप काम किए रहेंगे, इनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। फिर एएनएम का हो गया, एएनएम वाले क्या करती हैं वो आप अपने ट्रेड से होंगे तो आप उस ट्रेड में निपुण तो होंगे ही, कैसे ही बनवा लिया है। उसके बाद अगर और बताएं तो यानी कि होता है ये हो गया डायलिसिस, जो डायलिसिस होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल डायलिसिस हो गया टेक्नीशियन में। उसके बाद और नीचे आया जाए तो जूनियर एक्सरे जो होता है वह जो होता है डिप्लोमा सर्किट एक्सरे जो होता है जूनियर एक्सरे में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर रेडियो कोर्स में चाहिए। उसके बाद और नीचे आया जाए तो हेड कांस्टेबल लैब असिस्टेंट्स में जो होता है लैब के बारे में आपको पूरी नॉलेज जो होनी चाहिए। तो चलिए, आपको हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट एंड जो होता है स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट क्या है, स्किल टेस्ट होगा आपका, डिटेक्शन का, एसआई स्टाफ नर्स का, रेडियोग्राफर का, फार्मासिस्ट का हो जाएगा, थेरेपिस्ट का हो जाएगा, डेंटल टेक्नीशियन का, लैब टेक का हो जाएगा, और अदर ट्रेड जितनी हैं उनके बारे में है। तो इन्होंने लिखा है कि जो यानी कि होता आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, 20 मार्क का होगा। आपको क्या क्या मिलेगा, किसका किसका कितना कितना नंबर मिलेगा, उसके बारे में आपको जानकारी है। तो देखिए, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिकल हैंडलिंग टूल्स इक्विपमेंट, मतलब जो टूल्स हैं उसके बारे में आपको रखा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि टूल के बारे में, उसको आपको 10 नंबर लिखे जाएंगे। नॉलेज ऑफ जो होता है टूल्स इक्विपमेंट जो होता है, अगर आपको टूल के बारे में नॉलेज है उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के लिए जो होता है, आप देखिए, अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 3 मार्क, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क मिलेंगे। टोटल जो मार्क होंगे 20 नंबर के होंगे। वहीं पे अगर देखा जाए आपको लाना कितना है, तो जो होता है फॉर द रैंक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन के लिए 20 में से 10 लाना है। वहीं पे ओबीसी एससी एसटी के लिए जो होता है 20 में से 9 मार्क लाना है। अगर कांस्टेबल रैंक की देखा जाए तो यूआर ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन के लिए 20 में से 8 मार्क लाना है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो होता है 20 में से 7 मार्क लाना है। तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।